अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक की बुक है और चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं डियर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, हमसे मांग क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, यानी कि वो कह रहा है कि पी की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन दैट दिया क्या है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। कहते हैं ये नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो दोनों क्या है, बराबर। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस एक्सरसाइज में काफ़ी पढ़ चुके हो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बारे में। तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, मगर हम फिर भी आपको एक बहुत आसान तरीके से करवाते हैं। मगर उससे पहले इस सवाल में थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। एक चीज़ जो कि गलत हो चुकी है वो ये कि यहाँ पर x होल स्क्वायर है। क्या है? x होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम अपने इस सवाल को कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। किसके साथ? कंपेयर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो डियर स्टूडेंट्स QE का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट a है, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2p प्लस 3। इसी तरह x के साथ कोफिशिएंट b है और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 7p माइनस 5। डियर स्टूडेंट्स इसी तरह कांस्टेंट यहाँ c है, जबकि यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 3p माइनस 10 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं? सम ऑफ रूट्स लेते हैं। सम ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने जो सम ऑफ रूट्स निकाले हैं उस फॉर्मूले को जो हमने ड्राइव किया है वो क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास b की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूले का b की जगह क्या आ जाएगा? 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय a। मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? a की वैल्यू हमारे पास 2p प्लस 3 है, 2p प्लस 3 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a है, c अपॉन a है। नाउ डियर स्टूडेंट्स अल्फा इंटू बीटा लिखा, c की वैल्यू हमारे पास क्या है? c की वैल्यू यहां पर हमने मेंशन ही नहीं की, यानी कि ये c इज इक्वल टू 3p माइनस 10 है। c की वैल्यू ली आपने 3p माइनस 10, जबकि हमारे पास a क्या है? 2p डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट्स c की वैल्यू हमने पुट कर दी और a की वैल्यू पुट कर दी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल में गिवन क्या है? सवाल में वो कहता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स बराबर है अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। अल्फा प्लस बीटा बट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस ब्रैकेट 7p माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है? 3p माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3। डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कि दोनों जानिब अगर एक सेम ऑपरेशन हो रहा हो तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? कैंसिल। तो यहाँ पे 2p प्लस 3 डिवाइड हो रहा है यानी ऑपरेशन डिवाइड है और इज इक्वल टू की दूसरी जानिब भी 2p प्लस 3 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो माइनस को मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट से, तो माइनस 7p माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 5 आ जाएगा, 3p माइनस 10 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस प्लस 3p को इस तरफ लेकर आ जाइए जो कि माइनस 3p बन जाएगा
और इसी तरह +5 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए तो -5 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, -3 -7 -10p आ जाएगा, -5 -10 -15 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, -10p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो -15 डिवाइडेड बाय -10, माइनस से कैंसिल, 5 2 और 5 3 तो p की वैल्यू हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गई, 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हम इस सवाल को वेरीफाई करें तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू इन दोनों में पहले अल्फा प्लस बीटा में पुट कर दीजिए और फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा में पुट कर दीजिए तो आपके पास सेम वैल्यू जनरेट करेगा। पेश खिदमत है क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट के साथ। फर्स्ट पार्ट हमने करवाया था जिसमें p की वैल्यू 3/2 आई थी। अब वही सवाल है सेकंड पार्ट के साथ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि उसने गिवन क्या दिया हुआ है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या है, इक्वल है। क्या कह रहा है वो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो मेरे पास क्या है, इक्वल है। यानी अल्फा और बीटा दोनों आपस में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है, सेम है। ये गिवन सिचुएशन हमें सवाल में दी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर कीजिए जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो जर्नल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट a है और यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, 4 है। नाउ b, x के साथ b और यहाँ पर हमारे पास हमने x नहीं लिखा, x लिख दिया। यहाँ पर x के साथ मेरे पास कोफिशिएंट क्या है, माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 3 है, ब्रैकेट क्लोज। और इसी तरह जो c वैल्यू है यानी कांस्टेंट, यहाँ पर c और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 17 माइनस 9t है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें मालूम नहीं यानी कि हमें गिवन है कि इस इक्वेशन के जरिए से कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस इज इक्वल टू, b की वैल्यू क्या है, माइनस इंटू p प्लस 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है, 4 पुट कीजिए। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। सो 5p ब्रैकेट को हटा दीजिए प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हमने क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा को मालूम करना है। सो अल्फा इंटू बीटा को मालूम करने के लिए हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यानी कि उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, c अपॉन a। नाउ c हमारे पास क्या है, c हमारे पास 17 माइनस 9p है, जबकि a हमारे पास क्या है, 4 है। a हमारे पास क्या है, 4। a हमारे पास क्या है, 4। नाउ अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा को यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एक जुमला लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 5p प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 17 माइनस 9p डिवाइडेड बाय 4। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात सराहत से आप बच्चों को समझाई गई है कि अगर इज इक्वल टू के दोनों जानिब सेम ऑपरेशन विद सेम वैल्यू हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है? कैंसिल आउट। ऑपरेशन डिवाइड है, वैल्यू 4 है, ऑपरेशन डिवाइड है, वैल्यू 4 है, दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो 5p प्लस 3, 17 माइनस 9p, इस माइनस 9p को इस तरफ भेज दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस 9p। ठीक, जबकि प्लस 3 को उस तरफ भेजिए तो क्या बन जाएगा? माइनस 3 बन जाएगा। तो 5p प्लस 9p हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 14p इज इक्वल टू 17 माइनस 3, 14 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 14 और p आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। दूसरी जाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 14 डिवाइडेड बाय 14 आ जाएगा, दोनों कैंसिल होके p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास p की वैल्यू जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू वो चाह रहे थे, वो वैल्यू हमने मालूम की। मगर डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको वेरीफाई करें सवाल को, तो आप इसी p की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास पुट करने से वैल्यू सेम आ जाती है। हम एक वर्बली कर लेते हैं। अगर मैं वहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 5 1 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे 8। और अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू पुट कर देता हूँ 1 तो 9 1 9, 17 माइनस 9 8 आ जाएगा, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इससे हमें वेरीफाई हो सकता है कि हमने आंसर जो निकाला है वो बिल्कुल राइट निकाला है। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यानी कि इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बेहतरीन तौर पर समझ में आ गए होंगे। इस किस्म के मजीद वीडियोस को, मैथमेटिकल वीडियोस को, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और याद रखिए बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर वीडियो आपके पास पहुंचेगी। तो ज़रूर आप बेल के आइकन को दबाइए। और अब रुख्सत लेते हैं आपसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।